हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स क्रिएटर। और मैं हूं निखिल। हमारी फ़ोटोशॉप बेसिक ट्रेनिंग चालू है, तो उसमें तकरीबन 4 पार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं लेके आया हूं 5th पार्ट। तो उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग टूल के बारे में जानकारी मिलेगी, वो है क्लोन स्टैम्प टूल। तो चलिए देखते हैं। टूल वैसे बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये क्या क्या कर सकता है, इसे ध्यान से देखिएगा और ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस चैनल पे नए हो तो आप इस ट्रेनिंग को पहले पार्ट से देखिएगा, ताकि आपको ये बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही इजी पड़ेगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपको टूल के बारे में जानकारी मिल पाएगी। अभी सीधे चलते हैं अगले टूल की तरफ, क्लोन स्टैम्प टूल की तरफ। तो चलिए। आइए, तो आज हम नया टूल सीखते हैं। तो ये जो टूल बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये है क्लोन स्टैम्प टूल। इसका शॉर्टकट की है एस। तो ये मैं अभी लेता हूँ और ये रही मेरी इमेज। तो क्लोन टूल का यूज़ रहता है कि अगर आपकी इमेज में कुछ मिस्टेक्स है या कुछ पार्ट आपको रिमूव करना है, तो इस क्लोन का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पैराशूट्स हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही ये पार्ट, इधर का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं अभी इसे रिमूव करने वाला हूँ। तो मैं कंट्रोल प्लस करके जूम करता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्लोन टूल लेता हूँ। उसके बाद इसका ब्रश थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सिंपली इस ये सेम ब्रश की तरह ही काम करता है, लेकिन अगर आपको ये रिमूव करना है तो आपको जो साइड के एरिया है उससे सोर्स लेना पड़ेगा पहले। उसके बाद वो इस पर स्टैम्प कर देगा वो क्लोन। तो ये मैं जाके इधर क्लिक करता हूँ। ये मैंने सैंपल लिया इसमें। अब सिंपली जाके इस पर मैं ड्रॉ करूँगा। तो कुछ इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो नज़दीक के एरिया है उससे मैं ये ले चुका हूँ क्लोन। तो ये भी देखिए कुछ इस तरीके से। नज़दीक के कलर है वही लेंगे हम, क्योंकि वो मैच भी होना चाहिए, कुछ गंदा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए कुछ इस तरीके से। तो ऐसे हम पैराशूट्स को रिमूव कर सकते हैं। वैसे भी इस टूल का और बहुत ज़्यादा काम भी है। ये बहुत यूज़फुल टूल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। तो चलते उस ऑप्शन के तरफ। ये क्लोन स्टैम्प में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे है साइज़, जिससे आप ब्रश की साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हो जैसे आपको चाहे। उसके बाद नीचे की तरफ आता है हार्डनेस, उसका सॉफ्टनेस चाहिए या थोड़ा सा शार्प चाहिए, ये आप इधर डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद उसके साइड में आता है ये टूल, ये अभी नहीं चाहिए हमें। तो उसके साइड में आता है, ये है क्लोन सोर्स पैनल। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस साइड राइट साइड में आपके यहाँ क्लोन्स टूल का सोर्स पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है क्लोन के बारे में, तो इसके तरफ हम जाएंगे, लेकिन ऊपर के पहले टूल्स आपको बता देता हूँ। उसके बाद आता है मोड। तो मोड में यहाँ बहुत सारी इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि डार्कन, मल्टीपल, कलर बर्न, लेनियर बर्न। तो ये सिलेक्ट करके आप ये क्लोन टूल से इमेज को इफेक्ट दे सकते हो। तो उसके बाद उसके साइड में आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी या मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मानिए ये क्लोन टूल सिलेक्ट करके मैंने ये पैलेट का सोर्स क्लिक किया है, तो इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखिए किस तरह से एकदम डार्क आ रहा है, क्लैंपिंग। तो ये जो ओपेसिटी है उसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30%। तो अब ये देखिए, यही आपको
डिफरेंस पता चलेगा कि ये बहुत ही लाइट कलर में आएगा, फेंट कलर में आएगा, क्योंकि हमने इसे ओपेसिटी कम कर दी है इस तरीके से। तो वापस से मैं ये ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा इस तरीके से ये वापस डार्क हो चुका है। तो ये काम रहता है ओपेसिटी का। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये है फ्लो, जो मैं इधर सिलेक्ट कर रहा हूँ ये 100% फ्लो। तो अभी देखिए कि एक ही स्ट्रोक में इतना डार्क पोर्शन आ चुका है। अगर ये फ्लो मानिए मैं रिड्यूस करूँगा, मानिए 30% तक, तो यही सेम फ्लो मुझे एक स्ट्रोक में फेंट दिखाई पड़ेगा, देखिए। और ये मैं और थोड़ा कम करता हूँ 15%, तो आपको देखेगा ये और फेंट हो चुका है। तो ये डार्क करने के लिए आपको दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर ऐसे करना पड़ता है। ये फ्लो आप आपके यूज़ के हिसाब से ले सकते हो। तो वापस से मैं इसे 100% कर देता हूँ ताकि इसका फ्लो ऐसे डार्क आए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये होने के बाद वापस से आगे देखेंगे आप, तो ये है अलाइन ऑप्शन, ये अभी सिलेक्ट है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये है सैम्पल, इसमें ऑप्शंस है करंट लेयर, करंट एंड बिलो और ऑल लेयर्स। तो अभी मैंने आपको ऊपर के जो टूल्स दिए हैं, ऑप्शंस है क्लोन टूल के, वो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको ये अलाइड और ये सैम्पल, इस दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लोन टूल, उसके बाद राइट साइड में देखेंगे लेयर्स के पैनल में, तो मेरा ये ओरिजिनल जो इमेज मैंने इधर ओपन किया है वो आपको दिखेगा। तो जब भी आप इस क्लोन टूल से या कोई भी काम फोटोशॉप में करते हो तो ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा आप एक एक्स्ट्रा लेयर यूज़ कीजिएगा, उसी के ऊपर जो आपको करेक्शन चाहिए वो कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके करेक्शन कुछ ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद अंडू करते वक्त वो कुछ इमेज ख़राब हो सकती है, या आप वापस से वो ओरिजिनल इमेज में नहीं जा सकते, उसके लिए हमेशा याद रखिए एक अपनी ओरिजिनल इमेज जो आप लेते हो वह वैसे ही रहनी चाहिए, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर रखो जिस पे ये सब करेक्शन आप कर पाओ। तो सिंपली उस लेयर को अगर आप डिलीट करोगे तो वापस से आपकी ओरिजिनल इमेज आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैं इधर नीचे की तरफ आप देख रहे हो क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इधर मेरा एक न्यू लेयर ओपन हो चुका है। तो इस न्यू लेयर ओपन करने के बाद ये क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद ऊपर की तरफ मैं इधर जाऊंगा तो ये है करंट लेयर। करंट लेयर जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ध्यान रहिएगा जिस पेज पे हम रहते हैं उसी पेज पे आप करेक्शंस कर पाओगे। उस पेज को सिलेक्ट करके दूसरे पेज में करेक्शन आप नहीं कर सकते, तो इस पे लिमिटेशंस आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरी ओरिजिनल इमेज जिसमें ये है पैराशूट, और ये है मेरी न्यू लेयर। तो पैराशूट मैं इधर क्लिक करता हूँ और मेरा लेयर सिलेक्ट है न्यू वाला। तो इस पर मैं ड्रॉ करूँगा तो देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने इधर ऑप्शन रखा है करंट लेयर। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल लेयर्स। ये लेयर सिलेक्ट करने के बाद आप पूरे लेयर में करेक्शंस कर सकते हो। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरी लेयर, न्यू लेयर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं क्लोन टूल लेके सिंपली इधर पैराशूट पे क्लिक करता हूँ और इधर ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मेरे लेयर पे ये काम होना शुरू हो चुका है इस तरीके से, हो गया। तो ये और एक पैराशूट मैंने इधर ऐड किया है इस तरीके से, देखिए इसे भी आप कर सकते हो। अब न्यू लेयर का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक पैराशूट दूसरे पैराशूट के ऊपर आता है और इधर आपको प्रॉपर से मैच करना हो, तो ये हमारा नया लेयर सिलेक्ट है, उसके ऊपर ही हम क्लोन टूल के नीचे एक इरेज ऑप्शन, इरेज टूल है, उसको हम लेके सिंपली ये पहले के पैराशूट के ऊपर ओवरले हो चुका है, बल्कि वो पहले का जो पैराशूट है वो मुझे आगे चाहिए और ये पीछे। तो उसके लिए ये मैं ऊपर का लेयर अपना सेलेक्ट करता हूँ, इधर जाता हूँ और इस तरीके से सिंपली इस पर ड्रॉ करता हूँ ताकि मेरा
पीछे का पैराशूट दिख जाए, और इसे मैं पीछे डाल दूंगा इस तरीके से। ये कुछ इधर से गया है इस तरीके से, देखिए। तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये आप कर सकते हो। अगर ये आपको रिमूव करना है तो स्ट्रिक्ट डायरेक्टली आप ये लेयर को हाइड करोगे तो ये आपका किया हुआ करेक्शंस रिमूव हो जाएगा। बहुत ही इजी पड़ता है न्यू लेयर लेने के बाद। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। तो इसी क्लोन टूल में और बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये मैं क्लोन टूल सिलेक्ट करता हूँ, और ऊपर आपने देखा ये अलाइंड ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए मैं इधर जाऊंगा, ऊपर ये सिलेक्ट करूंगा क्लोन सोर्स। तो ये पैनल मेरा ओपन हो चुका है। इसमें देख रहे हो आप क्लोन टूल आपके पास 1 2 3 4 और 5 दिए। तो इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्लोन टूल सिलेक्ट करोगे तो ये पहला क्लोन टूल मेरा सिलेक्ट हो चुका है, उससे मैं ये पैराशूट सिलेक्ट करूँगा। तो इससे मैं ये पैराशूट इधर ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आप देख सकते हो तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, मेरा माउस का बटन छोड़ दूँगा, वापस से इधर ड्रॉ करने गया तो मुझे दिखता है कि ये पैराशूट इधर नहीं दिख रहा है। क्योंकि सिलेक्शन जब आप करते हो तो जब आप आगे आगे बढ़ते जाते हो तो पूरा सिलेक्शन ये आगे की तरफ लेते हुए जाता है। इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, हर तरफ हमें ये पैराशूट ऐड करना है। तो सिंपली मुझे ये ऊपर का जो अलाइंड सिलेक्शन है उसे डिससिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं कितनी बार भी ये पैराशूट ड्रॉ कर सकता हूँ। एक हो गया, ये 2 हो गए, इस तरीके से। तो ये काम होता है। अगर मैं सेकेंड टूल लेता हूँ तो मुझे चाहिए इस बार ये वाला पैराशूट। तो ये सिलेक्ट किया मैंने, तो इधर मैं ड्रॉ करूँगा ये पैराशूट। वापस से ये पैराशूट इधर भी ड्रॉ करूँगा, इधर भी ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, और तीसरे पे मैं लूँगा ये वाला पैराशूट। देखिए ये वाला पैराशूट इधर आ चुका है इस तरीके से। इधर भी डालूँगा मैं। तो आप देख सकते हो कितने बार चाहेंगे आप, आपको सिर्फ वही पैराशूट से सेंटर पॉइंट आपको सैंपल का मिल जाएगा। तो ये हमने सिलेक्ट किया है। तो वापस से आपको बता दूंगा मैं कि ये पहले जो टूल है उसमें मैंने ये सिलेक्ट किया था, दूसरे में ये सिलेक्ट किया था, और तीसरे में ये। तो मुझे अभी डायरेक्टली ये पैराशूट चाहिए विदाउट सिलेक्टिंग और स्टैंपिंग ऑन दिस पैराशूट। तो मैं सिंपली पहला टूल लूँगा जिस पे मैंने ये स्टैम्प सेव के रखा है। उसके बाद मुझे ये चाहिए डायरेक्टली, तो मैं सेकंड टूल लूँगा, ये ड्रॉ हो चुका। ये थर्ड चाहिए तो थर्ड टूल लूँगा, थर्ड ड्रा हो चुका है। तो इस तरीके से ये पूरा ऐड हो जाता है, इसमें सब सेव रहते हैं। तो अभी हमने देखा है कैसे ये काम करता है। तो ये मैं पैराशूट लेता हूँ और इसमें और सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। जैसे कि ये पैराशूट दिखने में यहाँ पे छोटा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो पैराशूट ड्रॉ करना है इसी पैराशूट को आपको बड़ा करना है। तो उसके लिए इधर देखिए विड्थ और हाइट दिया है और प्रोपोर्शनेटली ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं सिंपली इधर पे जाऊँगा, इधर 150% डालूँगा। उसके बाद ये टूल पे मेरा ये पैराशूट सिलेक्ट हुआ है, इसलिए ये साइज़ मैंने इधर बढ़ा दिया। उसके बाद मैं इधर ड्रॉ करूँगा तो आपको दिखेगा यही पैराशूट की साइज़ बड़ी हो चुकी है। उससे मैं अगर वापस कर दूँ 200%, तो ये देखिए ये हो गया 200% बड़ा इस तरीके से। तो ये आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो क्लोन टूल में। मानिए ये मुझे बहुत छोटा चाहिए तो मैं इधर डालूँगा 50%,
तो देखिए बहुत ही छोटा सा हो चुका है, इससे भी थोड़ा कम चाहिए 25%। तो ये रहा छोटा सा जो कि बहुत दूर गया ऐसे दिखता है हमें। तो ये साइज़ के ऑप्शंस में आते हैं। उसके बाद मैं अलग लेयर लेता हूँ वापस से क्लोन टूल लूँगा और आपको दिखा दूँगा कि अगर इस जो ये पैराशूट है उसकी एंगल आपको चेंज करना है तो आप इस एंगल को चेंज कर सकते हो इजीली, जैसे आपने साइज़ बढ़ाया है। तो इधर दिया है उन्होंने एंगल डिग्री में, तो इधर आप मेंशन कर सकते हो मैन्युअली। तो मुझे चाहिए तकरीबन कुछ 45 डिग्री एंगल, तो इधर डाला मैंने, एंटर कर दिया है। और इधर मैं ये ड्रॉ करूँगा तो देखिए इसकी एंगल चेंज हो चुकी है। साइज़ 100% करता हूँ इधर, और एंगल मुझे चाहिए 65%, और मैं इधर ड्रॉ करूँगा तो ये हो गया है 65% एंगल पैराशूट का। तो वापस से मैं 0 करूँगा डिग्री एंगल की, तो ये देखिए वापस से 0 हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसके एंगल भी चेंज कर सकते हो क्लोन टूल में। और नीचे की तरफ उसके बाद आता है क्लिप्ड। तो क्लिप्ड हमने सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि जब आप इस सैंपल को क्लिक करते हो तो जब भी ड्रॉ करते हो तो यही सैंपल इतना आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अगर ये, लेकिन असल में क्या होता है जब आप स्टैम्प करते हो, क्लोन स्टैम्प यूज़ करते हो, क्लिक करते हो अल्ट दबा के, तो आपको लगता है उतना ही पार्ट इधर मैंने लिया है, लेकिन वैसे नहीं होता। असल में तो ये पूरी इमेज सिलेक्ट हो चुकी होती है लेकिन वो हाइड रहती है। इसमें तो ये क्लिप में, अगर मैं क्लिप ऑन करूँ, ये डिसलाइक करूँ मैं, तो आप देखेंगे कि मेरे कर्सर पर ये पूरी इमेज हिल रही है, क्योंकि पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाती है जब आप क्लोन स्टैम्प टूल के साथ अल्ट प्रेस करके कुछ पोर्शन सोर्स लेते हो, तो ये पूरी इमेज सोर्स के हिसाब से सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन वो हाइड रहती है। इसलिए जितना पोर्शन आपका ब्रश का रहता है उतना ही आपको व्यू होता है। तो वापस से मैं क्लिप ऑन करूँगा तो देखिएगा, अगर आप देख सकते हो तो एक इस क्लोन टूल लेने के बाद इस ब्रश का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे ब्रश के नीचे कुछ इस तरह सा सैंपल इस पैराशूट का दिख रहा है। अगर ये सैंपल आपको दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए इधर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, शो ओवरले। तो ये ओवरले दिखता है आपको, ये मैं सिंपली डिसलाइक करूँगा तो देखिए आपको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए तो ये वापस से शो ओवरले करोगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा पैराशूट है, कौन सा कलर है, वो दिखने में दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने आपको ये टूल के बारे में समझा दिया है। तो इस तरीके से ये सब टूल का यूज़ होता है। मैंने एंगल के बारे में बता दिया आपको, क्लिप। तो ये है बेसिक जो क्लोन टूल के बारे में आपको जानकारी मैंने दी है। तो आपको ये टूल इंटरेस्टिंग लगा होगा, वाकई ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हो, बहुत ही लाजवाब टूल है। तो ज़रूर इस टूल पे भी प्रैक्टिस आप बरकरार रखिएगा, और आगे की वीडियोस भी मैं जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ज़रूर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं वापस।